गीतांजलि बहुत ही साधारण परिवार से थी। उसकी सारी जिंदगी अपने घर और बच्चों को संभालने में ही निकल गई थी। लेकिन उसकी सहेली गोदावरी बहुत ही अच्छे और अमीर घर से थी। दोनों के बीच में आपसी मेल बहुत अच्छा था। गोदावरी ने कभी भी गीतांजलि को अपने अमीर होने का कोई घमंड नहीं दिखाया। एक दिन वो गीतांजलि से मिलने के लिए उसके घर आती है और देखती है वो घर के काम में लगी होती है। तभी वो बोलती है, क्या गीतांजलि, तू जब देखो तब बस काम ही में लगी रहती है। जब तक तू बहू थी तब तक भी काम करती थी। आज जब तेरी बहू आ गई है तब भी तू काम करने में लगी हुई है। कभी तो आराम कर लिया कर। तू जब देखो काम को लेकर इतना परेशान क्यों रहती है? काम करने से शरीर अच्छा रहता है। जब मैं पूरे दिन खाली बैठी ही रहती हूँ घर में, तो अगर मैंने बहू का हाथ बटा भी दिया तो क्या ही दिक्कत है? वो सब तो ठीक है, तुझे उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब तो तेरी बहू आ गई है, अब तो तू अपनी लाइफ जी ले। तू भी कैसी बातें कर रही है? अब तो यहाँ जिंदगी खत्म होने की उम्र आ गई है और तुझे जिंदगी जीने की पड़ी है। तू मेरी बात ना समझ नहीं रही है। मेरे कहने का मतलब है कि अब तो तेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। अब तो कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं जाती है? पहले तो तू अपने परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से कहीं नहीं जा पाई थी, अब तो चली जा। अब तो बस चारों धाम की यात्रा पर ही जाना है और वहाँ पर अपने परिवार की सुख शांति के लिए कामना भी करना है। बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। गीतांजलि, कहीं तो कोई आस्था चैनल तो नहीं देखने लगी है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? अरे मेरे घूमने का मतलब इस दुनिया में पूरी तरह अच्छे से घूमना है, जिसके बारे में तूने सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं है। क्या तू नहीं चाहती कि तू पूरी दुनिया में घूम सके? मैं कुछ समझी नहीं, तू कहना क्या चाहती है? थोड़ा साफ साफ बोल। मैं अभी कुछ समय पहले ही अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल गई थी। तुझे पता है उसका पति दुबई में रहता है। मैं तो वहाँ जाकर वहीं की हो गई। जब से वहाँ से आई हूँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बहुत सुंदर शहर है वो। जब मैं वहाँ घूम रही थी तो मुझे तेरी याद आई। अगर तू वहाँ होती तो कितना मजा आता। वहाँ तेरी बेटी और दामाद रहते हैं, मेरे बहू बेटे नहीं रहते जो मैं वहाँ घूमने के लिए जाऊँ। अरे तू घूमना चाहती है तो अपने बेटे को बोलना, इतने समय से काम कर रहा है, क्या वो तुझे दुबई में घुमा नहीं सकता है? वो बहुत अच्छी जगह है। अगर एक बार जाएगी ना तो तेरा वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। मैं तुझे वहाँ की तस्वीर दिखाती हूँ, तब तुझे पता चलेगा कि वो कितना सुंदर शहर है। गोदावरी इतना कहकर गीतांजलि को दुबई की अच्छी अच्छी फोटो दिखाती है जहाँ पर वो घूमी होती है। वहाँ की फोटो देखकर गीतांजलि का भी मन मचल जाता है और वो बोलती है गोदावरी से, तू सही कह रही है, ये जगह तो सच में बहुत अच्छी है। यहाँ जाकर तो ऐसा लगेगा जैसे कि हम किसी जन्नत में आ गए हैं। मुझे भी घूमना है इस जगह पर। जब मैं तुझे इतनी देर से बोल रही थी, जब तो तूने मेरी बात मानी नहीं, अब तेरा फोटो देखते ही मन हो गया घूमने का। दुबई की इतनी अच्छी अच्छी तस्वीर देखकर अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी दुबई घूम कर आ जाऊँ। आने दो आज शाम को मेरे बहू और बेटे को, तब मैं कहूँगी उनसे कि वो लोग मुझे दुबई घुमा दे। वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे बेटे बहू कहाँ गए हैं? जब देखो वो हमेशा गायब ही रहते हैं। अरे वो मेरी बहू की मम्मी की तबीयत खराब है, थोड़ी उसी से मिलने के लिए गए हैं दोनों। आ जाएंगे शाम तक। कोई बात नहीं, जब वो आ जाए तो उनसे बोलियो कि तुझे दुबई घुमा दे। वो तुझे चाहे कितना भी बोले, लेकिन तू अपनी जिद पे अड़ी रही हो। तू भी दुबई जाके घूमियो, तुझे बहुत मजा आएगा और वहाँ जाके अच्छी अच्छी फोटोज खिंचवाइयो। कम से कम जिंदगी में कभी तो घूमने की कोशिश किया कर। बच्चे को पकड़ पकड़ के हमेशा बैठी ही रहेगी। तू सही कह रही है, आज अपने बेटे के आते ही मैं उससे कहूँगी कि वो मुझे दुबई घुमा दे। थोड़ी देर बाद गोदावरी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन गीतांजलि के सर पर दुबई जाने का भूत सवार हो जाता है और वो बस अपने बहू बेटे के आने का इंतजार करने लगती है। अगले दिन जब उसके बहू और बेटे घर वापस आते हैं तो वो अपने बेटे पुनीत से बोलती है, बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो क्या तू मेरी विश पूरी करेगा? माँ, ऐसी कौन सी विश है आपकी जो आपको मांगने से पहले इतना सोचना पड़ रहा है? बेटा देख, मैं कुछ भी घुमा फिरा कर भी नहीं बोलूँगी। मुझे दुबई घूमना है, क्या तू मुझे दुबई घुमाएगा? सासू जी, आपको दुबई घूमने का बुखार कब से चढ़ गया? किसी ने आपको भड़काया होगा ना? बहू तू ऐसा क्यों बोल रही है? माना मैं तेरी जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन दुनिया मैंने तुझसे ज्यादा ही देखी है। अगर मेरा कहीं घूमने का मन कर रहा है तो क्या मैं अपने बेटे से ये कह भी नहीं सकती? माँ जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने दुनिया घूमी नहीं है, तो
बस यही कहना चाहती हूँ कि आप दुबई घूमने के लिए कह रही हैं, वो भी बहुत दूर है दुबई। और आज तक आपने दुबई घूमने की बात नहीं की, आज क्यों? बहू तू मुझसे ज्यादा सवाल मत कर। मैंने ये बात अपने बेटे से पूछी है, ना कि तुझसे, तो वही जवाब देगा। माँ, आप दुबई की बात कर रही हो? आज तक मैं शहर के बाहर नहीं गया और आप कह रही हो आपको दुबई जाना है। अरे जब मैं खुद ही नहीं गया तो आपको कैसे लेकर जाऊंगा? अगर ले जाने का सोचा तो भी नहीं ले जा सकता। इसको सपना समझ के भूल जाओ माँ, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दुबई जा सके। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। अगर तू मुझे मेरी पसंद की जगह पर नहीं घुमा सकता तो तेरे बेटे होने पर लालत है। गीतांजलि बिना कुछ पूरी बात जाने ही अपने बेटे को सुनाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उसके बहू बेटे आपस में बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि माँ जी को दुबई जाने का बुखार कैसे लग गया। हमारे जाने से पहले माँ जी ठीक ठाक थी और हमारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि दुबई जाने की रट लगा के बैठ गई। मुझे पता है ये सब किसने किया होगा। ये जो गोदावरी आंटी है ना, एक नंबर की कामचोर है। अरे काम वाम कुछ करती नहीं है और दूसरों को भड़काती रहती है। वो अभी कुछ दिन पहले ना अपनी बेटी और दामाद के यहाँ ना दुबई गई थी और वहाँ से आने के बाद पक्का यहाँ आई होगी और माँ को भड़का के चली गई होगी और माँ भी उनकी बातों में आ गई। मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल कर गया क्या नहीं, लेकिन मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी माँ ने मुझसे कोई चीज पहली बार मांगी है और मैं उनको दे नहीं पा रहा, वो भी पैसों के कारण। इस बात को कई दिन गुजर जाते हैं, जहाँ एक तरफ पुनीत और मधु पैसों से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि पर दुबई जाने का बुखार चढ़ा हुआ था, जिसके आगे वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तभी एक दिन मधु अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी चलिए खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। अगर तुम लोग मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो मैं अब तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगी। माँ जी आप बच्चों की तरह जिद लेके क्यों बैठी हैं कि आपको दुबई जाना है? आपकी वजह से वो भी परेशान हो रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ, वो आपको दुबई लेके जाना चाहते हैं, लेकिन पैसों की परेशानी के कारण आपको नहीं ले जा पा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम जाओ यहाँ से। गीतांजलि किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी उसका बेटा पुनीत वहाँ आता है और बोलता है, माँ बिल्कुल सही कह रही है, हम सब चलेंगे, वो भी दुबई। ये क्या मजाक कर रहे हो आप? आपको पता है कि दुबई जाने में कितना खर्चा होगा? हाँ मैं जानता हूँ दुबई जाने में बहुत खर्चा होगा, लेकिन मेरा 1 रुपया भी ना नहीं लगने वाला है और हम दुबई घूमकर आ भी जाएंगे, वो भी पूरे परिवार के साथ। लेकिन ये कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी कह रहे हो साफ साफ बताइए। बात बस इतनी सी है कि हमारे कंपनी में ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है, जिसके बारे में ना मेरी कंपनी में कोई नहीं जानता, तो उसको सॉल्व करने के लिए ना मुझे ही जाना होगा। और ये ऑफर मुझे मिला तो मैंने सर से जाके बात की, तो सर ने मुझे कहा कि तुम फैमिली पैकेज के साथ जा सकते हो। तो अब हम सब चलेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी डील है। सर उसे अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते, इसीलिए हम सबको भेज रहे हैं। शायद इसे ही कहते हैं, जब कोशिश की जाए और नीयत साफ हो तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। पुनीत की बात सुनकर सारा परिवार बहुत खुश हो जाता है और दुबई जाने की तैयारी करने लगता है। आखिरकार मधु की सास का दुबई जाने का बुखार दुबई जाकर ही उतरता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।